आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। डीसीए का प्रतिभा सम्मान समारोह 7 जून को धनबाद में जुटेंगे राज्य के टॉपर्स और शिक्षाविद। आकाशीय बिजली का कहर, विशाल पेड़ चकनाचूर, बिजली पोल पर गिरा, पूरे इलाके की बत्ती गुल। घंटे तक 90 फीट टावर पर चढ़ा रहा युवक, म्यूटेशन विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा, आश्वासन के बाद उतरा नीचे। बोकारो थर्मल में डीवीसी कामगार संघ का सम्मेलन, नए प्लांट और मजदूर हितों पर मंथन। देवघर गोलीकांड में बड़ा ट्विस्ट, जिस युवक ने खुद को बताया था शिकार, वही निकला आरोपी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की ओर से आगामी 7 जून को आईआईटी आईएसएम के पेनमैन हॉल में मार्गदर्शन 4 प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना और 12वीं के बाद उनके करियर को सही दिशा देना है। इस समारोह में वर्ष 2025 के स्टेट टॉपर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। डीसीए के अध्यक्ष मनोज सिंह ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस महागम में धनबाद के करीब 50 कोचिंग संस्थानों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इसके अलावा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षाविद और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेज व विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी एक मंच पर जुटेंगे। मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बच्चों का डेवलपमेंट, समय समय पर मोटिवेशन। जैसे इस बार जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं आईआईटी आईएसएम के पेनमैन हॉल में कर रहे हैं, तो जो हम लोग छात्र के पीछे मेहनत किए हैं, उस रिजल्ट को बाकायदे बच्चों के साथ, उनके अभिभावक के साथ उस मंच पर खड़ा कर करके सम्मानित करेंगे। ये नहीं कि हाँ हमारा इतना रिजल्ट हो गया, रिजल्ट की मारामारी होड़ बहुत चलता है, जिसके कारण क्या होता है कि फॉल्स रिजल्ट भी आता है। तो हमारा सामने है बच्चा, रिजल्ट सामने है, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व के वर्ष में भी 2025 में भी जो स्टेट टॉपर हुई थी साइंस से, हमारे धनबाद के टुंडी के इलाके से थी। इस बार भी हमारा स्टेट टॉपर जो है झरिया के बोड़ागढ़ के आसपास से है। धनबाद कोयलांचल में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश और गर्जन के दौरान आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। ईस्ट बसूड़िया ओपी क्षेत्र के मोलीडीह निचितपुर टाउनशिप बी टाइप में एक विशाल पेड़ पर बिजली गिरने से वो कई टुकड़ों में टूट गया और पास के बिजली पोल व तार पर जा गिरा। घटना के बाद पूरे इलाके की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। स्थानीय मुखिया मोहम्मद आजाद ने बताया कि क्षेत्र में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। उन्होंने बिजली विभाग से पेड़ों की छटाई और लाइनों के निरीक्षण की मांग की है। आज सुबह में 3 से 4 बजे भोर मोहलीडीह पंचायत में एक गरजता आंधी तूफान कड़कता बारिश में आसमानी जो कड़कता है वो हमारे पंचायत में घना आबादी के थोड़ा सा साइड में गिरा हुआ है गाछ में, जिसको देख सकते हैं कि गाछ का एकदम चथड़ी उड़ा हुआ है। उसके साथ साथ 11,000 का जो लाइन गया झारखंड सरकार का, तो पूरा बांस जोड़ा से लेके जो तेतुलमारी तक गया है। आप देखिएगा जहाँ ये बहुत पुराना लाइन है, इधर से जो गया है और सब गाछ में सटा हुआ है। इसी के कारण ये ज़्यादा इसमें गिरा है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड स्थित बानादाग में शुक्रवार को करीब 11 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जमीन म्यूटेशन की समस्या से परेशान विकास कुमार नामक युवक 90 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वहीं से प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताता रहा। युवक का आरोप था कि पिछले कई महीनों से उसकी जमीन का म्यूटेशन लंबित है और अंचल कार्यालय से उसे बार बार लौटाया जा रहा है।
सूचना मिलने पर जिला प्रशासन, पुलिस और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लगातार समझाने का प्रयास किया। आखिरकार लिखित आश्वासन मिलने के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। जमीन का प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम? वो जमीन जो म्यूटेशन नहीं हो रहा है। कितने दिनों से परेशान थे? 6 महीने से। क्या हुआ था? मतलब जमीन म्यूटेशन नहीं हो रहा है, बस वही प्रॉब्लम है। अब उतर गए हैं, क्या बातें हुई? क्या बातें हुई जो उतर के गए? इसका म्यूटेशन से संबंधित मामला है और इसके जो भी म्यूटेशन हैं वो पूर्व में भी वर्षों पूर्व 2-3 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे। तो ऐसे में उसका केस जो है अभी DCLR के यहाँ म्यूटेशन अपील किया हुआ है और अभी वो मेरे लॉगिन में नहीं है। जब तक DCLR सर के यहाँ से मेरे लॉगिन में नहीं आ जाता वहाँ सुनवाई होकर के, तब तक मैं इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो उसको उतारने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की? मैं लगातार उससे साथ में संपर्क में हूँ, उसके पास फ़ोन है तो मैं लगातार उससे बात कर रहा हूँ और संपर्क में कोशिश कर रहा हूँ कि वो नीचे आ जाए। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी कामगार संघ कार्यालय में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संघ के केंद्रीय महासचिव पुष्पेंजीत दास और उपाध्यक्ष कल्याण सरकार समेत अन्य नेताओं का स्वागत किया गया। सम्मेलन में मजदूरों की समस्याओं, श्रमिक हितों और विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हुई। महासचिव पुष्पेंजीत दास ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन मजदूरों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि बोकारो थर्मल में नया प्लांट स्थापित होने से क्षेत्र के विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिसके बाद सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जो न्यूज़ है, बोकारो का जो एक्सटेंशन का जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी सैंक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से। मुझे जहाँ तक जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से मिला है कि बोकारो में जो एक्सपेंड करने वाला है, मतलब बोकारो का जो थर्मल पावर है अभी उसको जो एक्सपेंड करने का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया है। तो ये भी बोकारो वासी के लिए एक तो बहुत बड़ा न्यूज़ और बहुत खुश न्यूज़ होगा कि यहाँ का जो लोकल जो आदमी है जो कि आपका डीवीसी का ऊपर डिपेंडेंट है, वो आगे का दिन में नया डीवीसी को देख पाएंगे और उसके जरिए उसका जो लाभ है उसको लाभ भी मिलेगा। देवघर में 2 दिन पहले हुई गोलीबारी की घटना में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस युवक अभिषेक यादव ने खुद पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग का दावा किया था, वही पुलिस की गिरफ्त में है। एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का उद्भेदन किया है। पुलिस ने घायल अभिषेक समेत कुल 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक 9 mm पिस्टल और घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली लगी है। इस सूचना के आलोक में थाना का जो गश्ती दल और थाना प्रभारी स्वयं वहाँ पहुँचे और पहुँचने के उपरांत वहाँ एक घायल व्यक्ति मिला जिसका नाम अभिषेक कुमार था। उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उस दौरान फिर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि वहाँ पे 7-8 लड़के थे जो वहाँ पे आपसी विवाद हुआ। विवाद के कारण वहाँ पे मारपीट और नोकझोंक हुआ है। उसमें एक लड़का जो है वो गोली फायर किया जिसमें अभिषेक के शरीर में गोली लगी है। जब इसका अच्छे से अनुसंधान जारी किया गया और जांच पड़ताल किया गया तो ये आपस में सभी लोग एक दूसरे को जानने वाले हैं और ये कई प्रकार के पूर्व में कुछ घटनाओं में शामिल भी रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ किसी प्रकार का। देवघर जिले के सारवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने लेबर रूम में ड्यूटी पर तैनात 2 ANM को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया। प्रथम जांच में लापरवाही की आशंका सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार प्रसव के लिए भर्ती कराई गई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे। वहीं मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जांच शुरू की। जांच के दौरान लेबर रूम में तैनात 2 ANM की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें तत्काल कार्य मुक्त करने का निर्णय लिया गया। दूसरी जगह चली गई
अब दूसरे दिन चली गई थी, हमारे डोमेन में नहीं है, कहाँ गई नहीं गई, लेकिन वो 1 घंटा के बाद ही रेफर हो गई थी वहाँ से। परहैप्स डेथ उसका सेकेंड डे मॉर्निंग में हुआ, इतनी जानकारी है। तो कार्रवाई क्या किया गया? कार्रवाई में वहाँ गए तो पता चला जो नर्स जो ड्यूटी में थी उसको हम लोग वहाँ से सेवा वहाँ से कार से मुक्त करके दूसरे रखे। तो आखिर लापरवाही हुई तभी तो कार्रवाई हुई सर। एक्चुअली देखिए, ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। कुछ डिलीवरी में पीपीएच होता ही है, मैडम बैठी हैं, वो पीपीएच ऐसा चीज़ है वो फिक्स नहीं होता है किसको होगा। जो पीपीएच होता है ये ऐसा केस है, इसमें हम लोग बहुत इमरजेंसी चेकअप करते हैं और उसको चूँकि यहाँ आना चाहिए था, उसको आना ये सदर अस्पताल नहीं है। पीपीएच में क्या है, जितना इमीडिएट हम लोग उसको चेकअप करेंगे उतना जल्दी पेशेंट ठीक है। हम ट्रेनिंग में चले गए थे, एक डिलीवरी पेशेंट आया और उसके बाद वो आधे घंटे में डिलीवरी हो गया। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को और सबको रखा, लेकिन ब्लडिंग थोड़ा थोड़ा आ रहा था मरीज को, हाँ पेशेंट से। तो इन लोगों ने रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद सदर चला गया। सदर में जो है उसका ट्रीटमेंट चला, ब्लड का भी व्यवस्था कराया गया विधायक साहब के द्वारा, लेकिन पेशेंट कोलैप्स कर गया। मैटर यही था और इन लोग का कहना था कि गलती यहीं पर हुई है, बस इसी को लेके लोग। हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्टेशन मुख्यालय रामगढ़ के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में 150 से अधिक वेटरन्स और आश्रितों ने भाग लिया। सम्मेलन में अधिकारियों ने पेंशन, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र, स्पार्स पोर्टल और सैनिक कल्याण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल नीलेश श्रीवास्तव और लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश कुमार ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही स्पार्स पोर्टल के उपयोग और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। रिटायर्ड सैनिक हैं। सैनिक मतलब वो किसी भी फोर्सेस के हो सकते हैं, नेवी एयरफोर्स वाले भी होते हैं, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। और उनके डिपेंडेंट्स हैं या वीर नारियां हैं, वो सभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अपनी कोई समस्या लेने ही आए, कोई नई जानकारी है जो उनके लिए उपयोगी है या हो सकती है या वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो सब उनके साथ शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और यदि किसी की कोई समस्या थी जो हम यहाँ निवारण कर सकते हैं तो उसके लिए हमारा स्टाफ आया हुआ है। और यदि यहाँ नहीं कर सकते हम तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि उनकी जो भी समस्या है वो हम एक ग्रीवांस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे और यदि वो इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से कंसर्न हो, हम उस रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफिस को उनकी समस्या बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बागीडीह गांव निवासी 26 वर्षीय शेख जुल्फकार अंसारी के रूप में हुई है। घटनास्थल के पास तालाब से उसका बैग और कुछ कपड़े भी बरामद किए गए हैं, जिससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की आशंका जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कुछ देर के लिए महागामा गोड्डा NH 133 को जाम कर दिया। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घरवा साले बाहर जाए कन्ना यहीं तो मार्केट के जो नहीं, लेकिन वो दुकानी पर दारू बेचता है। ये खेतौरी है, वो दारू बेचता है। यहीं चलो दुकान देख लो। कितना उम्र हो रहा होगा बेटा का? कितना उम्र हो रहा होगा? हमारा तो 20 है, 25 साल। उसका शादी हो गया है। कहाँ पे शादी हुआ? सुखारी। कितना बच्चा? अभी बच्चा नहीं, अभी पौधे कर लिया एक्सीडेंट, 5 लाख खर्चा कर लिए बेटों में। गामा थाना क्षेत्र के बाड़ीडीह गांव अंतर्गत शेख जुल्फकार नामक व्यक्ति का पेड़ में लटकता हुआ एक शव पाया गया है, जिसमें अभी हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आवेदन प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है देखने सर? कुछ परिजन बता रहे हैं हत्या है सर, कोई बोल रहे हैं सुसाइड। अभी आत्महत्या या हत्या के बिंदुओं पर जांच चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और फिर हम लोग जांच करेंगे, जिसके आधार पर ये क्या है उसका कहना उचित होगा। सड़क भी जाम हुआ था सर कुछ देर के लिए परिजन आक्रोशित थे, लेकिन तुरंत हटा दिया गया सड़क जाम। देवघर में हीट एक्शन प्लान और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। पुराना सदर अस्पताल से निकली इस रैली को सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में एएनएम शामिल हुई। रैली के माध्यम से लोगों को बढ़ती गर्मी, हीट वेव से बचाव, स्वास्थ्य संबंधित सावधानियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। ये जागरूकता यात्रा नगर थाना चौक, बाबा वैद्यनाथ धाम स्टेशन, राय एंड कंपनी मोड़ और टावर चौक होते हुए पुनः पुराना सदर अस्पताल पहुंचकर संपन्न हुई। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस में प्रभात फेरी हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें हमारा लक्ष्य है कि कैसे पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है और हमको प्राकृतिक चीज़ों संसाधनों को की रक्षा करना है। इसमें हमारा ये रहेगा, पेड़ पौधा लगाना है। पलामू के मेदिनीनगर स्थित नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोटलीय प्रशासनिक भवन में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह और छात्र कल्याण डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पांडे ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर विशेष जानकारी दी। इस दौरान कुलपति ने ओनली इको एंड नो ईगो का संदेश देते हुए सभी से प्रकृति संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम के बाद विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। मौके पर प्रॉक्टर, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पर्यावरण दिवस के मौके पे यहाँ पे हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और वृक्षारोपण के साथ साथ ब्लड डोनेशन का काम भी यहाँ पे अभी चल रहा है। हमारे जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो डोनेट कर रहे हैं और जो आसपास के जो ग्रामीण हैं उनका भी कुछ सहयोग प्राप्त हो रहा है। 60 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है ब्लड डोनेशन का। बहुत अच्छा जरूरी है, बहुत अच्छा लगा हमको। तो आज पहली बार दिए, मेरा 38 साल हो गया है, पहली बार दिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इससे छोटे बच्चों लोग को भी सबको मतलब शिक्षा मिलेगी। हम लोग से जागरूक करेंगे, हर महिला को भी जागरूक होना चाहिए, है ना। एक महिला ही कि नहीं, जेंट्स लोग को भी जागरूक होना चाहिए और नौजवान को तो सबसे अच्छा ज्यादा उन लोग को जागरूक होना चाहिए। हाँ बताइए। आज हमारे फेयरमैन की तरफ से ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें सभी लोग, हम लोग कर्मी हैं, सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के ब्लड दे रहे हैं और इसमें जागरूक फैलाया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो तो उसको जरूरतमंद को दिया जा सकता है। इसीलिए आप रामगढ़ समर न्यायालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में शुक्रवार को उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखी। जनता दरबार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अगवा आवास योजना, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, राशन कार्ड और सड़क निर्माण से जुड़े मामले प्रमुख रूप से सामने आए। उपायुक्त ने सभी आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए तथा आम नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।